गई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अब अपनी बेटी को जिंदगी गुजारने के तौर तरीके समझा रही थी। वो अपनी बेटी को सिखा रही थी कि बेटियां फूल होती हैं और फूल खुद को कैसे अपने इर्द गिर्द के कांटों से बचा कर रखता है। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, आज कौन सी नई बात आप सिखाएंगी मुझे? गुड़िया बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो, इसलिए अब आपने किसी भी मेल पक्षी के पास जाकर नहीं बैठना। फासला बनाए रखना है, थोड़ी दूर बैठना है। कोई भी हो, तोता अंकल हो या ताया कौवा, अगर अकेले में कुछ बुरा करने की कोशिश करे जो आपको अच्छा महसूस ना हो तो सबको बताना है, सबके सामने लाना है उसे। मम्मा, अगर कोई बड़ा पक्षी छूने की कोशिश करे तो क्या करना है? हाँ, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपनी मम्मा को बताना है। डरना नहीं है, ना मम्मा से ना दूसरों से। मम्मा चिड़िया हर रोज़ सोने से पहले अपनी बेटी को ऐसे प्रशिक्षण देती। गुड़िया घर से दुकान पर जा रही थी, वो सब्ज़ी लेने जा रही थी। जब वो सब्ज़ी की दुकान पर पहुंचती है तो वहाँ उसे एक उल्लू मिलता है। गुड़िया, गुड़िया नाम है ना तुम्हारा? हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं आपकी मम्मा का पुराना जानने वाला हूँ। मुझे जल्दी है, मुझे सब्जी लेकर घर जाना है। अंकल कबूतर, मुझे 1 किलो आलू दे दें। मगर गुड़िया, मेरे पास तो आलू नहीं है। दूसरी दुकान जंगल की दूसरी तरफ है, दूसरी दुकान से आलू मिल जाएंगे। मैं भी वहाँ ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ से आलू ले दूंगा। हाँ, चलते हैं, आप मेरी मम्मा के जानने वाले ही तो हैं। फिर गुड़िया उस उल्लू के साथ जंगल की दूसरी दुकान की तरफ चली जाती है। वो उल्लू गुड़िया को दूर ले जाता है। यहाँ से थोड़ा और आगे वाली जो दुकान है, उस दुकान से आलू बहुत सस्ते मिलते हैं। बचत हो जाएगी तुम्हारी, तुम मेरे साथ थोड़ा और आगे आ जाओ। गुड़िया वहाँ बैठ जाती है। मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं जाऊंगी, मुझे शक हो रहा है, तुम मुझे धोखे से आगे लेकर जा रहे हो। मैं जानने वाला हूँ तुम्हारी मम्मा का। तुम जो कोई भी हो, तुम जाओ यहाँ से। चलो भी, तुम तो ऐसे ही फजूल की बातें कर रही हो। कोई है, कोई है, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे इस उल्लू से बचाए। चुप 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 कर जा, तुमने तो शोर ही मचा दिया। मैं वापस जा रही हूँ। जाओ जाओ, तुम वापस जाओ, मैंने तो तुम्हारा ही भला चाहा था। गुड़िया तुरंत फैसला लेती है और वहाँ से वापस हो लेती है। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मगर बेटी, मेरा तो कोई उल्लू जानने वाला नहीं है। ये उल्लू बहुत बुरे होते हैं और आपकी मम्मा ने कभी ऐसे बुरे पक्षियों से संबंध नहीं बनाए। बहुत अच्छा किया आपने, जो ठीक समय पर ठीक फैसला किया। मम्मा, वो मुझे सस्ते आलू लेकर देने का लालच भी दे रहा था। हाँ बेटी, जो भी आपको लालच दे, समझो उसकी नीयत में फ़र्क है। कभी एतबार ना करो ऐसे पक्षियों का जो आपको किसी भी बहाने से अकेले में लेकर जाने की कोशिश करे। मम्मा, मैं हमेशा आपकी बातें याद रखूंगी। कुछ दिनों बाद गुड़िया अपनी पड़ोसन गौरी आंटी के घर जाती है। गौरी आंटी तो घर पर नहीं थी, मगर अंकल कालू कौवा घर पर ही था। आओ आओ गुड़िया, बैठो बैठो, टीवी देख लो। अंकल, आंटी गौरी कहाँ है? वो सब्जी लेने गई हुई है। माँ ने चावल भेजे हैं आपके लिए। जाओ, रसोई में रख दो। गुड़िया रसोई में चावल रखने जाती है तो कालू कौवा भी गुड़िया के पीछे ही चला जाता है। फ्रिज में चॉकलेट पड़ी है, मैं दूं या खुद ही उठाकर खा लोगी? अंकल, आप दे दें, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। फिर कालू कौवा फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर गुड़िया को देता है और गुड़िया के पंख को छूने की कोशिश करता है। गुड़िया उसे अपना वहम समझकर जाने देती है और कालू अंकल से चॉकलेट ले लेती है। टीवी देख लो, बैठ जाओ यहाँ, तुम्हारी आंटी आने ही वाली होंगी। इतने में गौरी भी आ जाती है। अरे गुड़िया, तुम कब आई? अभी अभी मैं आपके लिए चावल लेकर आई थी। मम्मा ने बनाए थे चावल, मम्मा ने कहा कि आपको भी दे आऊं। कालू कौवा न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और गुड़िया अपने घर चली जाती है।
गुड़िया की सहेली मैना चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। मैना, तुम ये लॉलीपॉप कहाँ से लाई हो? ये मुझे कालू अंकल ने दिया है। क्या तुम कालू अंकल के घर गई थी? हाँ, मगर तुम ये बात गोरी आंटी को ना बताना। कालू अंकल कहते हैं कि अगर गोरी आंटी को पता चल गया वो मुझे लॉलीपॉप देते हैं तो वो मना कर देंगे। मीना सहेली, क्या कालू अंकल आपको अकेले में बुलाते हैं? हाँ, जब गोरी आंटी घर में नहीं होती तो कालू अंकल मुझे घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ दे देते हैं। मीना सहेली, मम्मा कहती हैं अब हम बड़ी हो गई हैं और जब लड़कियां बड़ी हो जाए तो ऐसे मेल पक्षियों से दूर रहती हैं। क्या कालू अंकल आपसे दूर रहते हैं? मीना ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। गुड़िया, किसी को बताना ना, कालू अंकल मुझे पास बिठा लेते हैं और फिर बाद में मुझे कोई खाने वाली चीज़ देते हैं। मैं सब समझ गई हूँ। मीना, कल जब आप कालू अंकल के घर जाओ तो मुझे बता कर जाना। फिर गुड़िया अपने घर और उसकी सहेली मीना अपने घर चली जाती हैं। दूसरे दिन मीना दौड़ी दौड़ी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गुड़िया गुड़िया, कालू अंकल मुझे बुला रहे हैं। इसका मतलब गोरी आंटी घर नहीं है। आप जाओ और मैं भी आपके पीछे आती हूँ। याद है ना क्या करना है? हाँ, मुझे आपकी कल वाली बात याद है। मीना जाती है। दरवाजा अच्छे से बंद कर दो। पता है मीना, आज मैंने आपके लिए एक डोल छुपा कर रखी हुई है। डॉल कैसी है अंकल? क्या वो बारबी डॉल है? हाँ हाँ, बारबी, वो बारबी डॉल ही है। आ जाओ, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। नहीं अंकल, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं आपके पास नहीं आया करूँगी। ये सुनकर कालू हैरान हो जाता है और मीना की तरफ बढ़ता है। तो मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। बहुत सुंदर है वो डॉल, लंबे लंबे बाल हैं, बिल्कुल तुम्हारे बालों की तरह। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मीना के बालों को सुहलाता है। मीना उठकर दूसरी तरफ हो जाती है। गुड़िया भी गोरी आंटी को साथ लेकर आ जाती है। कालू के बच्चे, बुड्ढे, बेशरम, क्या तुम मीना को चीजें मेरे सामने नहीं दे सकते हो? आंटी आंटी, गोरी आंटी, कालू अंकल कहते हैं कि अगर मैं उनके पास बैठूंगी तो वो मुझे बारबी डॉल भी देंगे। मैं तो ऐसे बच्चों से प्यार। झूठे झूठे, कल जब मैं गोरी आंटी के लिए चावल लेकर आई थी तो तुमने मेरे पंख को पकड़ने की भी कोशिश की थी। दिल तो करता है मैं अभी पुलिस को बुलाऊं और तुझे 10 साल के लिए जेल भेज दूं। गुड़िया सहेली, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी मम्मा नहीं है। जो बातें आपने मुझे बताई पहले मुझे किसी ने नहीं बताई थी। जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ, इस बुड्ढे को तो मैं सीधा कर लूंगी। फिर गुड़िया और मीना अपने अपने घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ अपने बच्चों को हर रोज समझाएं कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किससे दूर रहना है और किसके पास जाना है, ताकि कल वो बच्चे कोई भी बात आपसे शेयर करते समय डरे ना। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में सभी छोटे पक्षियों को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। छोटा चिड़िया का बच्चा, जिसका नाम कुक्कू था, कई दिन से अपनी मम्मा से नानो के पास जाने की जिद कर रहा था और आज उसकी मम्मा मान गई थी। आपको नानो पास लेकर तो जा रही हूँ, मगर याद रखना आप मेरे साथ ही वापस आओगे। हाँ हाँ मम्मा, मैं आपके साथ ही वापस आ जाऊंगा। अगर वहाँ जाकर जिद की तो मैं फिर कभी आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगी। आपने पिछली बार भी नानो को बहुत तंग किया था। मम्मा, कहा ना इस बार मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया कुछ सामान लेती है और अपने बेटे के साथ कुक्कू की नानो वाले जंगल जाती है। थोड़ी दूर वो ऑटो स्टॉप से एक ऑटो में बैठ जाते हैं। सफर जल्द ही कट जाता है और वो माँ बेटे सागर वाले जंगल कुक्कू की नानो के पास पहुँच जाते हैं।
आओ आओ मेरे बच्चों, मैं तो कई दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। नानो नानो, मम्मा मान ही नहीं रही थी। मैं लाया हूँ मम्मा को। माँ, आपको तो पता है बारिशों का मौसम भी आने वाला है और मुझे घर की मरम्मत का काम भी करना था, मगर इस कुकू ने तो मुझे बहुत तंग किया, मेरे पीछे ही पड़ गया था। मेरे बच्चे का अपनी नानों से मिलने को दिल कर रहा होगा। जब आप छोटी थी तो आप भी ऐसे ही जिद किया करती थी। देखा देखा मम्मा, नानों ने मुझे आपका सीक्रेट बता दिया, आप भी जिद्दी थी। फिर कुकू ऐसे हंसने लग जाता है। कुकू की नानो बाजार जाने लगती है तो कुकू भी जिद करके अपनी नानो के साथ चला जाता है। यहाँ से मैं अपने बेटे के लिए मिठाई लूंगी। नानो, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, मेरे लिए लड्डू लेना। फिर कुकू की नानो मिठाई की दुकान से लड्डू लेती है और अपने घर वापस होती है। घर जाकर वो सब मिठाई खाते हैं, भोजन खाते हैं और रात को कुकू अपनी नानों के साथ सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया ने घर की मरम्मत भी करना थी, इसलिए वो अपने बेटे कुकू से कहती है, चलो बेटा, आप वापस चलें, मुझे बहुत काम है। मम्मा प्लीज प्लीज मुझे नानों के पास ही छोड़ जाएं। आपने घर से आते समय मुझसे प्रॉमिस किया था, याद करो। मगर कुकू रोने लग जाता है। कुकू को रोता हुआ देखकर कुकू की नानो कुकू की मम्मा से कहती है, बेटी आप जाओ, मैं 1-2 दिनों तक कुकू को छोड़ जाऊंगी। आप जाए मम्मा, मैं नानों के साथ आ जाऊंगा। माँ, ये बहुत जिद्दी और शरारती है, आपको तंग करेगा। कुकू बेटा, मुझे तंग तो नहीं करोगे ना? नहीं नानो, मम्मा प्लीज आप जाएं, आपको देर हो रही है। फिर कुकू की मम्मा कुकू की जिद के आगे हार जाती है और कुकू को नानो के पास ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुकू तो बहुत शरारती था। अपनी मम्मा के जाते ही कुकू शरारतें शुरू कर देता है। नानो नानो, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलाऊं? नहीं बेटा, आपको इस जंगल के रास्तों का नहीं पता, आप कहीं खो जाओगे। मुझे सब पता है नानो, प्लीज मुझे जाने देना। मगर कुकू की नानो नहीं मानती। आप घर में ही रहेंगे, मैं अभी बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। फिर कुकू की नानो बाहर से दरवाजा बंद करके सब्जी लेने चली जाती है। सब्जी की दुकान थोड़ा दूर थी, इसलिए नानो को सब्जी लाने में देर लग जाती है। पीछे से कुकू तो घर में बहुत बोर हो रहा था। वो तो बड़ों का कहना भी ना मानता था, इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा बाहर से बंद देखकर कुकू खिड़की की तरफ जाता है। जब तक नानो वापस आएंगी, मैं खिड़की के रास्ते थोड़ा बाहर घूम आता हूँ। कुकू खिड़की में से बाहर निकल जाता है। वो उड़ता हुआ बड़े पेड़ों की तरफ जाता है। वहाँ उसे एक पेड़ पर बुलबुला बैठा हुआ मिल जाता है, जो उसका दोस्त था। बुलबुले यार, मैं कल से आया हुआ हूँ और आप मुझसे मिलने ही नहीं आए। मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो मस्ती करते हैं, मेरे घर के पास आमों का पेड़ है, वहाँ से आम खाने जाते हैं। ऐसे कुकू बुलबुले के साथ आम खाने चला जाता है। नानो जब घर वापस आती है तो कुकू को घर में ना देखकर नानो बहुत परेशान हो जाती है। रानो सच्ची कहती थी, ये बच्चा तो बहुत तंग करता है, अब मैं उसे कहाँ से ढूंढूं, ना जाने कहाँ चला गया है। फिर कुकू की नानो कुकू को ढूंढने घर से निकलती है। शाम हो जाती है, मगर कुकू तो बुलबुले के साथ बैठा आम खा रहा था। उसे अपनी नानो की जरा भी चिंता ना थी कि उसकी नानो उसे लेकर परेशान होंगी।
कुकू चलो मेरे घर जाते हैं और मेरे खिलौनों से खेलते हैं। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। कुकू बुलबुले के साथ उसके घर चला जाता है। कुकू की नानो कुकू को पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है और फिर उसे मैना मिलती है। कुकू की नानो उससे पूछती है, मेरा नवासा नहीं मिल रहा। मैना, क्या आपने उसे कहीं देखा है? एक छोटा बच्चा बुलबुल के बेटे के साथ उसके घर जा रहा था, आप वहाँ जाकर देखें। ये सुनकर कुकू की नानो जल्दी से बुलबुल के घर जाती है। शर्म करो बेटा, मैं पागलों की तरह आपको पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हो। सॉरी नानो, मैं घर में बोर हो रहा था। फिर कुकू की नानो उसे घर ले जाती है। बेटा, ऐसे बताए बिना कहीं भी नहीं जाते। बच्चों का तो खेल होता है और हम बड़े परेशान होते हैं ऐसे। फिर कुकू अपनी नानो के साथ सो जाता है। दूसरे दिन कुकू अपनी नानो के घर के बाहर बैठा हुआ था कि उसे दूर एक बड़ा झूला चलता हुआ दिखाई देता है, जो पेड़ों से भी ऊंचा था। कुकू फिर से किसी को बताए बिना उस झूले की तरफ चला जाता है। बड़े झूले में और भी पक्षी बैठे हुए थे। कुकू भी जाकर उस बड़े झूले में बैठ जाता है, मगर कुकू तो बहुत शरारती था। जैसे ही कुकू वाला झूला ऊपर जाता है, कुकू झूले से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लोहे की एक सलाख से टकराकर कुकू सीधा नीचे जमीन पर गिर जाता है। देखो देखो, वो बच्चा गिर गया है, उसे चोट लगी है। सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। कुकू के पंख से खून बह रहा था, उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। आप कौन हो और आपका घर कहाँ है? मुझे मेरी नानो के पास पहुँचा दे प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैना वहाँ आती है। उसे तो कुकू की नानो के घर का पता था। वो कुकू को उठाकर उसकी नानो के पास ले जाती है। ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे के पंख से तो खून निकल रहा है। ये बड़े झूले से गिरा है। फिर कुकू की नानो कुकू के पंख पर पट्टी बांध देती है। कुकू बेटा, जो बच्चे ऐसे अपने बड़ों को तंग करते हैं, वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। नानो, मुझे माफ कर दे। आज मुझे पता चल गया कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात मानना चाहिए। और जहाँ भी जाओ अपने बड़ों को बता कर जाओ। ऐसे कुकू फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है, क्योंकि आज उसके पंख में बहुत दर्द हो रहा था।